हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं आ गई हूँ बाहर और ओपन कर रही हूँ गेट। उसके बाद फिर अच्छे से बाहर का पूरा पोर्च क्लीन करना है, क्योंकि कल ही मैं मायके से आई हूँ और आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ इस काम में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। क्योंकि इतना आंधी तूफान और इतने दिनों से मैं घर में थी नहीं, तो कोई था नहीं यहाँ पर पानी डालने वाला और क्लीन करने वाला। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी देखिए पाइप लगा के सबसे पहले तो पौधों में पानी दे रही हूँ, क्योंकि ये भी सूख से गए हैं, कुछ भी पानी नहीं दिया गया है। और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पौधों को पानी दे या फिर कुछ भी घर का छोटा मोटा काम वो करें। तो यहाँ पे देखिए मैं बाइक में भी अच्छे से पानी डाल दी हूँ और सामने में पानी डाल के वाइपर से अच्छे से खींच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई है तो बहुत मिट्टी धूल बहुत गंदा हो चुका है। फिर इस साइड भी मैं अच्छे से पानी डाल दूँगी पौधों में। तो कल जब मैं शाम को आई तभी मैं घर की हालत देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मन को शांति नहीं मिल रही थी। बट शाम का टाइम हो गया था और शाम को फिर से आंधी तूफान आने लगा था और ये सब काम शाम को पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं सुबह सुबह से लग गई हूँ। और जब तक ये बाहर की साफ़ सफाई और पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो जाती तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा कि घर साफ़ सुथरा है। क्योंकि जब छोड़ के गई तो घर की स्थिति अच्छी थी और अभी सब आंधी तूफान की वजह से घर गंदा हो गया और इतने दिनों से कोई भी काम नहीं हुआ है। क्योंकि हस्बैंड का ऐसा है कि वो अपने जॉब में इतना बिजी रहते हैं, लेट नाइट आते हैं, अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, तो इस सिचुएशन में इतना सब काम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा। उसके बाद कल रात में आते ही मैंने वॉशिंग में ये सारे कपड़े धो ली थी जो हस्बैंड के एसेंशियल्स हैं, जैसे शॉर्ट्स और बनियान और कुछ टॉवल, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर रखे थे और कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि मैं हड़बड़ी में चली गई थी। तो उसकी वजह से जो मेरे पेंडिंग कपड़े थे वो भी रखे हुए हैं और साथ ही में जो हस्बैंड के यूज़ के थे वो भी रखे हुए हैं। तो जो ज़रूरी कपड़े थे वो मैं रात में ही धो ली थी और उसके बाद फिर ये सुबह सुबह मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट भी चेंज करनी, तो यहाँ पे कपड़े इस तरीके से छोड़ नहीं सकती। और आज हस्बैंड जाने वाले हैं थोड़े जल्दी, तो मुझे काम फटाफट से फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए रेडी करना है टिफ़िन। उसके बाद देखिए ये सोफ़ा भी मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसका सोफ़ा कवर जो है वो वॉशिंग में डाल के धोने में डाल दूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा गंदा सा लग रहा है। और यहाँ पर मैं कम वॉल्यूम में FM भी ऑन कर ली हूँ और वो सुनते सुनते मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से सोफ़ा झाड़ लूँगी और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से सोफ़े को अच्छे से पोंछ लूँगी। इसमें वैक्यूम की ज़रूरत है तो वो मैं करूँगी अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। उसके बाद मैं पिलोज़ बिना कवर के भी जमा दे रही हूँ, क्योंकि उसको धो के अभी सुखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से पिलो जमा ली हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हस्बैंड किस तरीके से कपड़े इकट्ठा करके रखे। देखिए इस तरीके से जहाँ उनको जगह मिली वहाँ वो कपड़े टांग के रखें, ट्रेडमिल के ऊपर पूरा कपड़ों का पहाड़ जमा करके रखें। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे वॉशिंग में डाल रही हूँ सोफ़ा कवर। उसके बाद सोफ़ा कवर धोना इजी में, तो मैं इसमें इजी डाल रही हूँ और इसको जो डेलीगेट वाला ऑप्शन होता है उसमें धोएंगे। उसके बाद मैं आ गई हॉल में और हॉल में आने के बाद मैं यहाँ पे जो टी टेबल है उसकी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। उसके बाद बाकी चीज़ों की मैं डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मुझे करनी पूरे घर में झाड़ू। डेली डेली साफ़ होता रहे तो उतना गंदा नहीं होता है, बट अभी 4-5 दिनों से मैं थी नहीं तो घर में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा धूल, काली काली धूल जम चुकी। उसके बाद मैं डिश वॉशर भी अच्छे से पोंछ लूँगी और ये जो रैक है ये तो पूरे ही वाइट से ब्लैक से हो गए हैं, इसको अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ। उसके बाद ये कूलर को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद देखिए ये वाले रूम में मैं आ गई हूँ एक्स्ट्रा रूम में और यहाँ पे कर रही हूँ मैं झाड़ू। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मम्मी मुझे कुछ लहसुन दी थी वो मैं जमा ली हूँ टोकरी में और इसके जो एक्स्ट्रा छिलके और कचरा है उसको मैं इकट्ठा करके फेंक दूँगी। तो पहले मैं ये छिलके ही उठा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। और हस्बैंड सोए हुए हैं तो अभी मैं बेडरूम को झाड़ू नहीं लगा सकती और वो उठेंगे रेडी होंगे फिर उनको जल्दी से जाना है, तो मैं बेडरूम के बाद यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ हॉल। और कल शाम को मैं आई थी तो उस टाइम पे मन किया कि झाड़ू लगा लूँ, पर शाम का टाइम था तो झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं था। तो पूरी इतने दिनों की पूरी डस्ट निकल रही है, अभी पूरा कचरा निकल रहा है। और आप सबको पता ही है कि मैं मेड नहीं लगाई हूँ घर में, तो मैं घर का काम खुद ही पूरा अच्छे से करती हूँ। इससे क्या है बॉडी भी फ्री रहती है और फ्री रहने के साथ साथ मन भी अच्छा रहता है और हम अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। और फिलहाल जब तक मुझे ज़रूरत नहीं तब तक तो मैं खुद करूँगी, बट अगर फ्यूचर में मुझे लगेगा तो डेफिनेटली मैं मेड लगाऊंगी। बट अभी तो मैं बहुत अच्छे से घर मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए पूरा कचरा मैं इस तरीके से उठा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो फिलहाल मैं किचन बस को पोछा कर रही हूँ। झाड़ू तो मैं पूरे घर में लगा ली हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे नहा के हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी करना है। तो वो सब होने के बाद फिर जब मैं बेडरूम में पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, उस टाइम ही मैं बाकी रूम्स में भी उस टाइम लगा लूँगी पोछा। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो जो बेसिक मेरे रेडी होना रहता है वो हो गई हूँ मैं रेडी। उसके बाद देखिए हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी रेडी हो गया है, तो यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ रोटी और साथ ही में मैं सब्ज़ी बनाई हूँ पत्ता गोभी, शिमला और आलू की सब्ज़ी। तो वो अच्छे से पैक करते हैं। हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी। तो अभी चलिए टिफ़िन वाला काम तो मेरा फिनिश हो गया।
उसके बाद जो सोफ़ा कवर धोए थे वॉशिंग में वो भी हो गया था, बट काफ़ी टाइम से हो गया था। बट उस बीच में मम्मी का दीदी का कॉल आ गया था, तो वही बोल रहे थे कि याद आ रही है, घर सूना सूना सा लग रहा है। तो ये मैं अभी थोड़ा देर से सुखा रही हूँ। उसके बाद जो हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े इकट्ठा होके रखे हैं वो मैं धोने में डाल रही हूँ। तो मैं अलग अलग करके डाल रही हूँ। यहाँ पर डार्क कलर के पहले धो रही हूँ सेपरेट, और उसके बाद लाइट कलर के बाद में धोऊँगी अलग से। तो यहाँ पर मैं लिक्विड डाल देती हूँ और टाइमर सेट करके मैं आ जाती हूँ हॉल में। उसके बाद देखिए मैं जो बैग लेके गई थी उसको मैं अनपैक कर रही हूँ। मैं सारे कपड़े तो ऑलमोस्ट धो ही ली थी वहाँ पे, और जो नहीं धुल पाए हैं उसको यहाँ पे धो दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों बैग खाली करके रख देती हूँ, और जो कपड़े जहाँ के थे वो वहाँ पे कबर्ड में जमा देती हूँ। उसके बाद ये वाली बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि 4-5 दिन से ऐसी थी। मैं बेडशीट अच्छे से झाड़ रही हूँ। उसके बाद ये ब्लैक वाली बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। खैर समर में ब्लैक कलर या डार्क कलर की बेडशीट मुझे उतनी कुछ पसंद नहीं है यूज़ करना, बट इस बेड पर हम सोते नहीं हैं जनरली, कभी कभी बैठना होता है, इसलिए मैं ये डाल देती हूँ। क्योंकि ये धुली हुई थी और ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी नहीं की थी, मतलब बिछाई नहीं हूँ, तो मुझे लगा ये वाली बिछा दूँ। उसके बाद इसके साथ एक ही पिलो कवर है, तो एक्स्ट्रा मैं लेकर आई थी डीमार्ट से पिलो कवर, उसके साथ मैं ये डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो गई है। इतने अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग की थी और डेली मेंटेन था ये रूम। उसके बाद देखिए डस्ट भी अच्छे से मैं पोंछ ले रही हूँ हर एक जगह की। उसके बाद मिरर भी एकदम गंदा हो गया था, उसको भी अच्छे से साफ़ सॉफ्ट कपड़े से मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। और यही होता है, घर कुछ दिनों के लिए छोड़ के जाओ ना, तो स्थिति एकदम ऐसे हो जाती है जैसे 1 महीने से सफाई नहीं हुई। सिर्फ 5 दिन हुए, और 5 दिन में घर की स्थिति ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से सफाई हुई ही नहीं है। उसके बाद हस्बैंड के भी सारे कपड़े धुल गए थे, तो वो मैं आ गई हूँ सुखाने के लिए। और थोड़ा सा ज़्यादा धूप पड़ गई है, मतलब तेज़ धूप हो गई है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओढ़ के सुखा रही हूँ। बट वही है कि वो बार बार नीचे गिर रहा है। उसके बाद अच्छे से कपड़े मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े तो आजकल बहुत फास्ट सूख रहे हैं। 15 मिनट में तो कपड़े सूख ही जा रहे, इतनी धूप और इतनी गर्मी है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड के डार्क कलर के कपड़े धोई हूँ, और लाइट कलर के मैं सेपरेट रख दी हूँ, जिसको मैं कल धोऊंगी, क्योंकि मुझे वॉशिंग में और भी कपड़े धोने हैं। और सुबह से 2 से 3 बार वॉशिंग मशीन चली रही है, क्योंकि इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद फिर जो सोफ़ा कवर है वो भी सूख गया था, तो उसको मैं निकाल दी हूँ, और बचे हुए कपड़े मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में आने के बाद जो ओढ़ने की बेडशीट थी वो मैं डाल दूँगी धोने के लिए। और जो ये बिछाने वाली बेडशीट है इसको भी मुझे चेंज करना है, तो ये भी मैं निकाल के धोने में डाल दूँगी। उसके बाद देखिए मैं बोली ना, बहुत बार वॉशिंग चल रही है। उसके बाद जो हॉल की बेडशीट और बेडरूम में ओढ़ने वाले चादर है उसको भी मैं डाल दूँगी वॉशिंग में। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडरूम में, और बेडरूम में कर लेंगे पूरा झाड़ू, और क्योंकि डस्टिंग तो मैं पहले ही कर ली थी। उसके बाद देखिए थोड़े जाले से भी लग गए विंडो में, तो मैं अच्छे से मैं झाड़ू कर रही हूँ पूरे रूम को, और डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। और यही होता है कि घर छोड़ के जाओ तो बिल्कुल भी झाड़ू पोछा डस्टिंग साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत आ जाती है। और ये समझ लीजिए कि 4 से 5 दिन के बाद घर में झाड़ू हो रहा है, तो डस्ट भी उस हिसाब से निकल रही है। तो सब चीज़ हटा हटा के मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ कोने कोने में। देखिए इतना सारा कचरा निकला है यहाँ से। उसके बाद फिर मैं पोछा कर लेती हूँ, पोछा करूँगी, और जैसे ही सूख जाएगा तो फिर बाकी का सामान मैं वहाँ पे जमा दूँगी। और कोने कोने में भी बहुत ज़्यादा डस्ट और काली काली धूल निकल रही है पोछे के साथ, तो मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ बेडरूम को। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, और हॉल में जो सोफ़ा कवर थे वो सूख गए हैं, तो उसको भी मैं बिछा देती हूँ तुरंत ही। उसके बाद फिर अच्छे से पीलो जमा देंगे। और मम्मी का कॉल आया था, तो मम्मी बोल रही थी कि घर बहुत ज़्यादा सूना सूना लग रहा है, बहुत याद आ रही है। तो ऐसा होता ही है, बेटियां तो रौनक होती है घर की। और मेरी आदत है कि मैं जब भी मतलब इस घर की भी बात है, कहीं की भी बात है, ससुराल हो या मायका, मेरी आदत है कि मैं हमेशा दिन भर इस रूम से उस रूम, उस रूम से किचन ऐसे घूमते ही रहती हूँ। तो वो उनको अच्छा लगता है कि घर में से चहल पहल रहती है। उसके बाद देखिए फिर मैं हॉल को भी अच्छे से पोछा कर लेती हूँ। और घर में जब तक साफ़ सफाई नहीं हो जाती तब तक मन को अच्छा नहीं लगता और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ पे मैं टी टेबल हटा के पहले यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं टी टेबल को वापस उस जगह पे रख के ये वाले पोर्शन को पोछा लगा रही हूँ। और घर एक बार झाड़ू पोछा डस्टिंग अच्छे से हो जाए उसके बाद जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो घर पूरा 100% साफ़ हो गया है। उसके बाद इधर देखिए मैं फ्रिज के पास भी पोछा लगा लेती हूँ, और धूल बहुत ज़्यादा निकल रही है, पूरा पोछा का जो स्टिक है वो पूरा ब्लैक हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रूम है उसमें भी मैं पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में, और ये डी मार्ट से मैं नई बेडशीट लेकर आई थी। ये हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी और मुझे भी पसंद आई थी। तो ये बेडशीट है ऑफ वाइट ब्लू और येलो कलर में। तो देखिए इसको बिछा कर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ऐसे तो बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा टिश्यू से बेड भी पोंछ ली, क्योंकि ये इस तरफ मैं पोंछना उस टाइम भूल गई थी, तो ये मैं पोंछ के फिर अच्छे से बेडशीट बिछा लेती हूँ। और देखने में तो सुंदर लग रही है, और कॉटन है, थोड़ा पतला है। अभी मुझे लग रहा है कि एक वॉश के बाद ये कपड़ा और भरेगा।
रहेगा इसका। तो चलिए इसको अच्छे से बिछा लेते हैं। ऐसे तो बिछाते बिछाते ही मुझे लग रहा है कि ये फाइनल बिछने के बाद बहुत सुंदर दिखेगी। पिलोज लगाने के बाद तो देखिए हर सब तरफ से मैं अच्छे से बेडशीट को बिछा रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पिलोज के कवर इसमें चढ़ा देती हूँ। तो देखिए पिलो चढ़ाने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से जमा देती हूँ पिलोज को। और देखिए बहुत सुंदर लग रहा है बेडशीट, मुझे तो पसंद आई है। उसके बाद देखते हैं कि शाम को हस्बैंड आने के बाद क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।